नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। ये 22nd एपिसोड है और हम अध्याय 3 कर्म योग के बारे में बात कर रहे हैं। यज्ञार्थं कर्मणो नियंत्रा लोकोऽयं कर्मबन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। कर्तव्य मानकर किए जाने वाले कार्य जैसे कि व्यापार, नौकरी, पढ़ाई आदि सब शास्त्र विहित कर्मों का नाम भी यज्ञ है। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए तथा उनके बारे में, उनके हित के बारे में जो आप सोचते हो, जो भी कर्म आप करते हो, वो सब यज्ञार्थ कर्म है। सभी वर्णों के लिए अलग अलग कर्म है। एक वर्ण के लिए कोई कर्म स्वधर्म है तो दूसरे वर्ण के लिए वही कर्म परधर्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भिक्षा से जीवन निर्वाह करना ब्राह्मण के लिए स्वधर्म है, पर क्षत्रिय के लिए वो एक परधर्म है। अपने सुख, मान, बढ़ाई और आराम आदि के लिए जितने भी काम किए जाए वे सब के सब अन्यत्र कर्म है। अतः छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जो भी कर्म किया जाए उसमें सतर्क रहना चाहिए कि स्वार्थ की भावना तो नहीं है। उसमें उत्तम साधक तो वही कहलाता है जो अपनी मुक्ति के लिए कोई भी कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है। अपने सुख के लिए किया गया कर्म तो बंधनकारक है, यानी एक अटैचमेंट है। अपने व्यक्तिगत हित के लिए किया गया कर्म भी बंधनकारक ही है। कर्म संसार के लिए है और संसार से संबंध खत्म होने पर परमात्मा के साथ योग अपने लिए है। इसी का नाम कर्म योग है। कर्म योग अनादिकाल से चला आ रहा है। कर्म योग से सभी कर्म केवल दूसरों के लिए किए जाते हैं, अपने लिए कदापि नहीं। एक सच्चा कर्मयोगी ना तो कोई कामना करता है, ना कोई नाशवान फल ही चाहता है। वो तो मात्र संसार का हित सामने रखकर ही अपने कर्तव्य कर्म करता है। ब्रह्मा जी प्रजा यानी सृष्टि के रचयिता एवं उसके स्वामी है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए वे प्रजा की रक्षा तथा उसके कल्याण का विचार करते रहते हैं। कारण यह है कि जो जिसे उत्पन्न करता है उसकी रक्षा करना भी उसका कर्तव्य हो जाता है। ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते हैं, उसकी रक्षा में तत्पर रहते हैं तथा सदा उसके हित के बारे में सोचते हैं। इसीलिए तो हम उन्हें प्रजापति कहते हैं। ब्रह्मा जी मनुष्य से कहते हैं कि तुम लोग अपने कर्तव्य पालन द्वारा सबकी वृद्धि करो, उन्नति करो। ऐसा करने से देवता तुम लोगों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो मनुष्य देवताओं द्वारा दिए गए सुख भोगों को उनको दिए बिना ही स्वयं भोगता है, उसे निश्चित रूप से चोर समझना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए ही भोजन पकाते हैं वो तो पाप ही खाते हैं। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ की उत्पत्ति नियत कर्म के करने से होती है। नियत कर्मों का विधान वेद में निहित है और वेद को शब्द रूप से अनिवासी परमात्मा से साक्षात उत्पन्न समझना चाहिए। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म रूप में यज्ञ में सदा स्थित रहता है। हे प्रीता पुत्र, जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ का अनुसरण नहीं करता है, वो निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा मनुष्य इंद्रियों की दृष्टि के लिए ही व्यर्थ ही जीता है। दोस्तों, कर्म का सिद्धांत जो है ना, वो अत्यंत ही कठोर है, यानी क्रूअल। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वही बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए गए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। वो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। हमारा अगला जन्म किसी प्राणी के रूप में होगा, ये सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। अनेक जन्मों के लिए किए हुए कर्म हमारे अंतकरण से संग्रहित रहते हैं। वे संचित कर्म कहलाते हैं और उनसे ही प्रारब्ध बनता है। व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है, अगले जन्म में
वहीं से प्रारंभ होती है। किसी संत से एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके जीवन में इतनी शांति, प्रसन्नता और उल्लास कैसे है? इस पर संत ने मुस्कुराकर कहा कि अपने कर्मों के प्रति यदि आप आज से ही सजग और सतर्क हो जाते हैं तो ये सब आप भी पा सकते हो। सारा खेल कर्मों का है। हम कर्म अच्छे करते नहीं और फल बहुत अच्छा चाहते हैं। ये कैसे संभव होगा? आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए और हमारी मदद कीजिए कि हम दूसरों तक पहुंचे। इस वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।